हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है चारगाफ रूल। ये नाम देख के ही आपको समझ में आ गया होगा कि यकीनन ये किसी साइंटिस्ट का नाम है। जी हाँ, एक एरविन चारगाफ नाम के जो साइंटिस्ट है, उन्होंने नाइट्रोजन बेसिस के ऊपर वर्क किया था और उन्होंने कुछ रूल दिए थे। उनके रूल को कहा जाता है चारगाफ रूल। तो उन्होंने क्या दिया था, उनका फर्स्ट रूल जो है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट रूल उनका था, उन्होंने बताया था कि प्यूरिन जो होते हैं वो इक्वल टू पिरीमिडिन होते हैं। अब ये प्यूरिन क्या है, पिरीमिडिन क्या है, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो प्यूरिन में क्या आता है, ए और जी, और पिरीमिडिन में क्या आता है, थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। अब ये यूरेसिल यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि ये जो चारगाफ रूल है ये ओनली अप्लीकेबल फॉर द डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ओनली अप्लीकेबल फॉर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो प्यूरिन में क्या आएगा, ए एन जी, एंड पिरीमिडिन में क्या आएगा, इसके हिसाब से थायमिन एंड साइटोसिन। तो यहाँ पे उन्होंने कहा था कि जितने अमाउंट में किसी भी डीएनए में प्यूरिन रहेगा उतने ही अमाउंट में किसी भी डीएनए में क्या रहेगा, पिरीमिडिन रहेगा। तो सपोज ए अगर 10% है तो ए के साथ पेयर कौन करता है, टी, तो टी भी क्या रहेगा, 10% ही रहेगा। ये हमने अगली वाली क्लास में हमने देखा था। ए ऑलवेज पेयर विथ टी विथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर जी अगर 30% होता है किसी भी डीएनए में, तो जी के साथ पेयर कौन करता है, सी, वो भी 30% रहेगा। सी ऑलवेज पेयर विथ जी, या फिर जी ऑलवेज पेयर विथ सी विथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये उनका फर्स्ट रूल था कि प्यूरिन हमेशा इक्वल रहेंगे पिरीमिडिन के। अब थोड़ा सा अगर और अच्छे से देखना है तो हमको पता है कि डीएनए के क्या होते हैं, 2 स्ट्रैंड होती है। एक रन होती है 5:3 डायरेक्शन और ये एक रन होती है 3:5 डायरेक्शन। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये 5 प्राइम क्यों है, 3 प्राइम क्यों है। तो सपोज ये है और ये दोनों स्ट्रैंड क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर होती है। जैसे यहाँ पे टी है, ए है तो यहाँ पे टी रहेगा, यहाँ पे टी है तो यहाँ पे ए रहेगा, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे टी रहेगा। मीन्स ये क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर होती है। यहाँ पे जी है तो यहाँ पे सी रहेगा, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे जी रहेगा, यहाँ पे टी है तो यहाँ पे ए रहेगा। तो ये डबल बॉन्ड टी और ए के बीच में, टी और ए के बीच में डबल बॉन्ड, जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, टी और ए के बीच में डबल बॉन्ड। तो हम देखेंगे कि जैसे ए है जो पेयर हुआ है टी से, या फिर टी है जो पेयर हुआ है ए से। तो जैसे हम देखेंगे कि ये टी पेयर हुआ है ए से और यहाँ पे टी पेयर हुआ है ए से। तो कितने टी है, ये 1 और ये 2। जितने ये वाले स्ट्रैंड पे टी है उतने ही जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है वहाँ पे ए है। जितने थाइमिन है उतने ही क्या है, एडेनिन है। थाइमिन मीन्स क्या, थाइमिन मीन्स प्यूरिन होता है, सॉरी पिरीमिडिन होता है, और एडेनिन क्या, प्यूरिन होता है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि उनका जो फर्स्ट रूल था वहाँ पे उन्होंने क्या समझाया कि प्यूरिन जो रहेगा हमेशा पिरीमिडिन से क्या करेगा, पेयर करेगा। का सेकेंड रूल उन्होंने क्या बताया था, सेकेंड रूल में बताया था कि ए प्लस जी और टी प्लस सी, ये जो रेशो रहेगा वो क्या रहेगा, 1 रहेगा। वो कैसे, वो देख लेते हैं। अगर ए 20% है तो टी भी 20% रहेगा, जी अगर 30% है तो सी भी 30% रहेगा। अगर हम दोनों का कैलकुलेशन करें तो क्या आएगा, ये 50 डिवाइडेड बाय 50, और आपको आगे की कैलकुलेशन पता है क्या आएगा, 1। तो सेकेंड रूल में उन्होंने बताया कि जितना मीन्स रेशो होगा ए प्लस जी एंड टी प्लस सी का, तो वो क्या होगा, 1 है। अब हम आते हैं थर्ड रूल की तरफ। थर्ड रूल में उन्होंने क्या बताया, ए प्लस टी और जी प्लस सी वो कभी भी इक्वल टू 1 रेशो इनका नहीं आएगा। ये क्या है, बेस कांस्टेंट है। ये क्या है, बेस कांस्टेंट है। इनका कभी भी रेशो 1 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि सपोज हम ए है वो 20 लेते हैं और टी है, ऑब्वियसली टी भी 20 होगा। अगर जी हम क्या लेते हैं 40, तो सी भी 40 होगा। तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ 40, 20 प्लस 20 कितने हुए 40, और ये 40 प्लस 40 कितना हुआ 80। तो अगर हम इसको देखते हैं तो ये जो है 1 के नीचे ही आएगा।
ये क्या आएगा, 1 के नीचे ही आएगा। अभी हम ए जो है वो हम 40 लेते हैं और टी ऑब्वियसली 40 होगा। तो जी हम अभी 20 लेते हैं तो सी भी 20 होगा। तो ये 80/20 होगा। तो इसका भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये क्या आएगा, अबाउ 1 आएगा। ये क्या आएगा, अबाउ 1 आएगा। और ये क्या आएगा, बिलो 1 आएगा। ये क्या आएगा, बिलो 1 आएगा। मीन्स उन्होंने कहा था अपने थर्ड रूल में कि ए प्लस टी और जी प्लस सी का जो रेशो है वो कभी भी 1 नहीं आएगा। एक तो वो 1 के नीचे आएगा, एक तो वो 1 के ऊपर आएगा। तो ये थे उनके कुछ रूल। अभी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो हमको पता है कि हमारी बॉडी पूरी सेल की बनी हुई है, वो फिर लीवर के हो, लंग के हो या किडनी के हो। तो अगर हमारे लीवर के सेल में अगर 20% एटी होता है, हमारे लीवर के सेल में अगर 20% एटी होता है तो थ्रू आउट दी लाइफ वो 20% रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। और एक बात बतानी है कि जैसे हमको पता है कि यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट होते हैं। तो यूकैरियोट में 80 जो कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है और प्रोकैरियोटिक में जीसी कंटेंट ज़्यादा होता है। ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ये तो हमको पता है। ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है। जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि जी प्लस सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है और उनको ब्रेक करने के लिए हाई टेम्परेचर लगेगा या फिर वो ज़्यादा वक्त लेगा डिग्रेड होने के लिए। तो जैसे हमको पता है एक नॉमिनल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, दैट इज डीएनए इज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एंटी पैरेलल टू ईच अदर। तो हम ये डीएनए का एक स्ट्रक्चर ऐसे निकाल लेते हैं, आप अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि इसके ऊपर हमको क्या देखना है, प्रॉब्लम देखना है कि कैसे आते हैं एग्जाम में। पहले तो हम ये देखेंगे कि जैसे किसी ने क्वेश्चन मीन्स एग्जाम में क्वेश्चन आया कि बताओ ए इज इक्वल टू अगर 20% है तो जी कितना होगा, जी कितना होगा। तो आप तो ये आसानी से बता सकोगे क्योंकि ए 20 होता है तो टी भी 20 होगा। अगर 20 + 20 क्या होता है, 40 होता है। तो फिर बचा कितना, 100 में से अगर 40 गए तो कितना बचा, 60। और 60 को डिवाइड किया तो 30 एंड 30। तो जी ये 30 होगा और सी ये क्या होगा, 30 होगा। तो आप इजीली ये बता सकोगे। और कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं जो हमको समझना है, जो बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए। आप ये वीडियो शुरू से एंड तक के देखो ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। बेस पेयर आपको पता है, बेस पेयर बेस पेयर क्या होता है। बेस पेयर मीन्स ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, दोनों ने पेयरिंग कर ली तो इसको बोला जाता है बेस पेयर। इसको क्या बोला जाता है, बेस पेयर। तो क्वेश्चन आ सकता है आपको कि बताओ कि अगर 50 बेस पेयर का जो डीएनए है तो बताओ उसमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने होंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने होंगे, न्यूक्लियोटाइड कितने होंगे, न्यूक्लियोटाइड कितने होंगे। या फिर ये भी क्वेश्चन उसमें बता सकते हैं कि एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कितने होंगे, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कितने होंगे। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो जैसे क्या बोले, 50 बेस पेयर ऑफ डीएनए मीन्स डीएनए है जिनमें 50 बेस पेयर है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो इस साइड क्या आएंगे, 50 न्यूक्लियोटाइड, इस साइड क्या आएंगे, 50 न्यूक्लियोटाइड, तभी तो ये बेस पेयर बनाएंगे ना। तो ये जो है 50 + 50 कितना होगा, 50 + 50 कितना होगा, 100। तो आपका आंसर है यहाँ पे 100 आपका आंसर आएगा। सेकेंड हम इसमें देख लेते हैं कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने हैं। तो आप अगर यहाँ पे देख रहे हो तो ये 1 न्यूक्लियोटाइड, 2, 3, 4, 5 न्यूक्लियोटाइड है। अगर फॉस्फोडाइस्टर अगर फॉस्फोडाइस्टर देखना है तो हमको ऑलरेडी पता है कि 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड रहेगा वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड रहेगा।
अभी ये दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में ये एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा। मीन्स यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो 5 न्यूक्लियोटाइड है और 4 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। तो वैसे ही अगर ये 50 न्यूक्लियोटाइड रहेंगे तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने रहेंगे? 49। ऑब्वियसली बात है, अगर ये 50 न्यूक्लियोटाइड है तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने रहेंगे? 49। 49 प्लस 49 कितने होंगे? 49 प्लस 49 कितने होंगे? 98। ठीक है। अब देखते हैं एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो हमको पता है एक न्यूक्लियोटाइड के ऊपर एक एक एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड रहेगा। ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड के ऊपर दूसरा एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड रहेगा, है ना। तो यहाँ पे कितने हैं? 50 एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड रहेंगे और यहाँ पे 50 एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड रहेंगे। तो 50 प्लस 50 कितना? 100। तो ये है कुछ प्रॉब्लम्स जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आप इसको थोड़ा एक दो बार रिवाइज करना, 2 से 3 बार अच्छे से प्रैक्टिस करो तो आपको ये समझ जाएगा। और अगर आपको पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।